दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। यदि हमारे चैनल को लाइक कमेंट कमेंट नहीं किए हैं, जल्द से जल्द कमेंट कमेंट करें ताकि जो भी नोटिफिकेशन वो आपके पास पहुंच सके। हमारे इस चैनल में बने रहने के लिए हमारे इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें ताकि जो भी बिहार बोर्ड से रिलेटेड हो, क्लास 10 11 की जितने भी कोर्स हो वो आपको ऑनलाइन सुविधा तैयारी कराया जा सके। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10 का मैथ चैप्टर नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक्स पे बात करेंगे। तो बच्चों, हम लोग देख चुके थे पार्ट वन में देखे थे दूरी सूत्र से रिलेटेड प्रश्न। पार्ट 2 में देखे थे निर्देशांक सूत्र, जिसको हम विभाजन सूत्र के अंतर्गत रखते हैं। एक दूसरा भी देखे थे मध्य बिंदु का निर्देशांक। पार्ट 3 में देखे थे संरेख के लिए सूत्र, और उसके बाद देखे थे त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो संरेख के बाद एक चीज आ जाता है जो नेक्स्ट सूत्र है केंद्रक के लिए, और उसके बाद संरेख के लिए एक अलग टाइप्स का हम लोग प्रश्न देखेंगे। तो आज इस वीडियो में हम केंद्रक के लिए विभिन्न महत्वपूर्ण प्रश्न पे बात करेंगे। तो प्रश्न है कि मान लेते हैं कोई बिंदु 3 गो है जिसका जी का निर्देशांक दिया रहे, तो तीसरे बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, किस तरह से प्रश्न पूछा जाता है। चलिए इस वीडियो में हम लोग टॉपिक्स पे बात करेंगे। तो मान लेते हैं यदि बिंदु 4,1 2,3 0,6 त्रिभुज के शीर्ष हो, तो त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक क्या है। तो हमको यहाँ एक चीज निकालना है, त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक। तो यहाँ केंद्रक मान लेते हैं बच्चों, यहाँ एक त्रिभुज मान लेते हैं ए बी सी। इसका निर्देशांक दिया हुआ है 4,1, और इसका निर्देशांक दिया हुआ है 2,3, और इसका निर्देशांक दिया हुआ है 0,6, और इसका जो बीच वाला निर्देशांक है इसका निर्देशांक मान लेते हैं जी। सॉल्यूशन मान लेते हैं, माना कि बिंदु ए इंटू 4,1 बी इंटू 2,3 एवं सी इंटू 0,6 त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष है। पुनः सूत्र के अनुसार देखेंगे केंद्रक का निर्देशांक x बराबर इक्वल होता है x1 प्लस x2 प्लस x3/3। तो x बराबर अगर मान ले तो यहाँ x1 का मान 4 है, x2 का मान 2 है, x3 का मान 0/3। 4 में 2 ऐड कर देंगे तो 6 हो जाएगा। तो x बराबर 6/3, 3 दूना 6, यहाँ x का मान आ गया 2। पुनः y का जो निर्देशांक होगा y1 प्लस y2 प्लस y3/3, यहाँ आ गया। तो y बराबर आ जाएगा, y1 का मान लेते हैं 1 प्लस y2 का मान आ गया 3 प्लस y3 का मान 6/3। 6 में 3 जोड़ेंगे 9, और 9 1 10। तो y बराबर आ जाएगा 10/3। तो x का मान आ गया बच्चा 2 और y का मान आ गया 3। तो g का निर्देशांक आ जाएगा मतलब 2,10/3। तो लिखेंगे अभिष्ट मान केंद्रक का निर्देशांक 2,10
10/3 है। और इसी कंसेप्ट पे आधारित हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करेंगे। यदि केंद्रक का निर्देशांक 2,3 है तथा बिंदु 2,2 4,1 हो तो तीसरे बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। तो यहाँ केंद्रक का निर्देशांक तो दिया गया है और बिंदु जो यहाँ बिंदु पहला बिंदु ए है जिसमें 2,2 है और 4,1 है। तो तीसरे बिंदु का निर्देशांक तो जो उसी प्रकार मान लेते हैं त्रिभुज ABC, इसका निर्देशांक 2,2 दिया हुआ है, इसका निर्देशांक 4,1 दिया हुआ और इसका निर्देशांक मान लेते हैं x3, y3। तो यहाँ जो केंद्रक है इसका निर्देशांक दिया हुआ है 2,3। तो मान लेते हैं दिया है कि केंद्रक का निर्देशांक 2,3 है तथा तीसरे बिंदु का निर्देशांक x3, y3 है। अब सूत्र के अनुसार जैसे सूत्र का उपयोग करेंगे तो सूत्र के अनुसार चलेंगे तो यहाँ आ जाएगा। मान लेते हैं केंद्रक का निर्देशांक x बराबर इक्वल होगा x1 प्लस x2 प्लस x3/3 और यहाँ x का मान 2 बराबर। तो यहाँ 4 मान आ जाएगा, x1 का मान 2 और x2 का मान 4। तो 2 + 4 प्लस x3/3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूना 6 बराबर 2 में 4 जोड़ देंगे तो 6 प्लस x3। अब प्लस कर रहा है इधर माइनस करेगा तो 6 - 6 = x3। तो 6 में से 6 घटा देंगे तो यहाँ मान आ जाएगा 0। 0 बराबर x3। तो x3 का मान बच्चों आ गया 0। अब हमको y3 का मान निकालना है। तो पुनः y का अगर निर्देशांक निकाले तो y1 प्लस y2 प्लस y3/3। तो y1 का मान 2 और इसका मान 3 है, y का मान प्लस यहाँ पे x2 का मान 1 है प्लस x3/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 9 और 2 × 3 प्लस x3 प्लस कर रहा है इधर माइनस हो जाएगा तो 9 - 3 इक्वल होगा x3 के बराबर। 9 में से 3 घटा देंगे तो 6 आ जाएगा। तो 6 बराबर x3। तो x3 बराबर यहाँ आ गया 6। तो बच्चों x3 का मान कितना आया 6। तो यहाँ तीसरे बिंदु का जो निर्देशांक होगा वो 0,6 होगा। देखेंगे अतः तीसरे बिंदु का निर्देशांक 0,6 है। अब बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे जो संरेखी पर आधारित प्रश्न होगा। संरेख के लिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। प्रश्न है दिखाइए कि या सिद्ध कीजिए कि बिंदु 3,3 h, 0 और 0, के संरेख है यदि h/1/h + 1/k इक्वल होगा 1/3 के।
तो सबसे पहले मान लेते हैं अगर तीनों बिंदु संरेख हो तो मान लेते हैं सॉल्यूशन दिया है कि 3,3 h,0 और 0,k संरेख है। अब त्रिभुज या मान लेते हैं जो ए बी सी संरेख हो तो त्रिभुज ए बी सी का जो क्षेत्रफल होगा वह इक्वल होगा 0 के बराबर। तो त्रिभुज ए बी सी का जो क्षेत्रफल होता है x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 यह इक्वल हो जाएगा 0 के बराबर। अब यहाँ से x1 का मान निकालेंगे तो x1 का मान 3 आ जाएगा, y2 माइनस y3 तो y2 का मान 0, y3 का मान k तो 0 माइनस k आ जाएगा प्लस x2 तो x2 का मान h है, y3 माइनस y1 तो y3 का मान k और y1 का मान 3 तो k माइनस 3 प्लस x3 का मान 0, y1 माइनस y2 तो 3 माइनस 0। अब यहाँ 3 में से 0 घटाएंगे तो 0 ही आएगा और 0 में से k घटाएंगे तो माइनस k प्लस h में k से गुना करेंगे तो hk प्लस 3 में h से गुना करेंगे तो माइनस 3h प्लस 0, 3 में से 0 घटाएंगे तो 3 वाला आ गया 0 के बराबर। सभी को गुना कर देंगे, 3 में k से गुना करेंगे तो माइनस 3k, h यह सेम का सेम हो जाएगा, 3 में h से गुना करेंगे तो माइनस 3h और यह 0 में 3 से गुना करेंगे तो मान आ जाएगा 0, यह इक्वल हो गया 0 के। अब बच्चों यह माइनस है तो उस तरफ प्लस करेगा, इसको भी भेज देंगे तो h की बराबर आ जाएगा 3h प्लस 3k। अब क्या कर रहे हैं, दोनों पक्षों में 3h k से भाग देने पर तो लिखेंगे दोनों तरफ 3hk से भाग देने पर, तो जैसे भाग दे देंगे तो hk बटा 3hk बराबर 3h बटा 3hk प्लस 3k बटा 3hk। 3 से 3 k से k काट देंगे, 3 से 3 h से h काट देंगे, 3hk से 3hk तो बचा 1 बटा 3 बराबर 1 बटा k प्लस 1 बटा h या 1 बटा h प्लस 1 बटा k यह इक्वल हो जाएगा 1 बटा 3k। तो यही मान यहाँ आया और यह हमेशा बोर्ड मॉडल प्रश्न हमेशा एग्जाम में 2 नंबर का पूछा जाता है। अब बच्चों इसी पर आधारित आप लोगों को मैं एक प्रश्न HW देता हूं जो आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और उसके बाद जो HW एक प्रश्न देंगे उसको आप लोग HW के रूप में बताइएगा। यदि सोल्व ना हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए कि सर यह कैसे बनेगा। उस वीडियो दूसरे वीडियो में हम उसको सोल्व करेंगे और उसके बाद बताएंगे। तो हम लोग एक HW दे रहे हैं आपको बनाने के लिए। देखिए प्रश्न लिखिएगा, सिद्ध करें कि बिंदु A, 0, 0, B और 1, 1 से संरेख है यदि 1 बटा A प्लस 1 बटा B होल 1 के बराबर। तो यह पहला आपको HW दे दिए। दूसरा HW होगा बिंदु 12,5 के मूल बिंदु की दूरी होगी। तो बच्चों
दो आप लोगों को प्रश्न मिल गया HW में, इसको आप सॉल्व कीजिएगा, हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। और ये भी बोला बात कि जो हुआ, जो हम लोग निर्देशांक ज्यामिति से रिलेटेड जो पार्ट 1 देखे, पार्ट 2 देखे, पार्ट 3 देखे, मतलब 7.1, 7.2, 7.3, तो अब यह पार्ट 7 अध्याय आप लोगों का चैप्टर समाप्त हो गया। अब लोग नेक्स्ट यूनिट देखेंगे, 8वां यूनिट, 7 के बाद 8। अगले वीडियो में जो आपको बताया जाएगा वो त्रिकोणमिति से संबंधित पार्ट्स का परिचय बताया जाएगा, इंट्रोडक्शन ऑफ त्रिकोणमिति। तो अगला जो चैप्टर स्टार्ट होगी वो त्रिकोणमिति होगी, और त्रिकोणमिति से रिलेटेड वो आपको वीडियो में, अगले वीडियो में बताया जाएगा। और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें, ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो वो आपके पास पहुंच सके।